वेलकम बैक टू मेडिकल कॉप्स। तो जी हमने फार्माकोलॉजी स्टार्ट की थी, तो फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा हमारा नर्वस सिस्टम कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। तो हमने फिजियोलॉजिकली, एनाटॉमिकली और फार्माकोलॉजिकली हमने नर्वस सिस्टम को हमने ऑर्गेनाइज कर लिया था। तो आज हम चलते हैं हमारे ड्रग्स इन आवर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ड्रग्स इन आवर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम 4 किस्म के ड्रग्स पढ़ेंगे। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट्स, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट्स, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट्स, एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट्स और एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। ठीक है, 4 किस्म के ड्रग्स हम पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। ठीक हो गया। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट एक्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग। ठीक है, डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग को हमने इस डिवाइड क्यों किया, इसकी एक वजह है कि ये देखिए, ये है हमारा एक्सोन टर्मिनल, जहां से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है ये हमारी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। साइनेप्सिस के बाद जो मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जहां पे हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, लाइक मस्क्रीनिक रिसेप्टर और हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर। अब ये देखिए, ये हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। M स्टैंड फॉर मस्क्रीनिक एंड N स्टैंड फॉर निकोटिनिक रिसेप्टर। अब हम पढ़ रहे हैं कोलिनर्जिक सिस्टम। कोलिनर्जिक सिस्टम है, कोलिनर्जिक सिस्टम का हमारा एक्सोन टर्मिनल है। तो यहां से न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा रिलीज होगा? एसिटाइल कोलिन, ACH स्टैंड फॉर एसिटाइल कोलिन। ठीक हो गया। एसिटाइल कोलिन जाके हमारे एक्ट करेगा रिसेप्टर्स पर, विल एक्ट ऑन मस्क्रीनिक रिसेप्टर एंड निकोटिनिक रिसेप्टर। अब इसने जाके हमारे रिसेप्टर्स पे एक्ट कर लिया और फिर हमारे रिसेप्टर्स को, ये मस्क्रीनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देगा। देन प्रोसेस आगे चलेगा। उसके बाद अगर हमने इन रिसेप्टर्स को एगोनाइज करवाना है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट ड्रग देंगे। ठीक है, वो आके इन रिसेप्टर्स को एगोनाइज कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा। ठीक है, और हमारे ये रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाएंगे और अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और हमने ये दूसरा नाम दिया इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। वो नाम हमने क्यों दिया? वो नाम हमने इसलिए दिया, यहाँ पर एक हमारी बॉडी में होता है, एक होता है एंजाइम, जिसे हम नाम देते हैं, यहाँ पे लिखता हूं, एसिटाइल कोलिन इस्ट्रेज। एसिटाइल कोलिन इस्ट्रेज एक यहाँ एक एंजाइम है यहाँ पर हमारी बॉडी में। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है, जो भी एसिटाइल कोलिन हमारी एक्सोन टर्मिनल से रिलीज हुई, ठीक है, उसने रिलीज हो गई एसिटाइल कोलिन, इस स्टेज का फंक्शन ये है, उसको पिकअप कर लेता है और उसको कर देता है मेटाबोलाइज्ड। मेटाबोलाइज कर दिया। अब मेटाबोलाइज क्या है? मेटाबोलाइज वो प्रोसेस है, ठीक है, कोई भी चीज हमारी बॉडी में, ठीक है, विच विल बी गो अंडर केमिकल प्रोसेस, अंडर वो केमिकल प्रोसेस के अंडर आ गई है, ठीक है, और फिर उसको ब्रोकन डाउन, एंड विच विल बी ब्रोकन डाउन, यूज्ड, एब्जॉर्ब्ड एंड विल बी यूज्ड अप। मतलब ये है कि मेटाबोलाइज है वो चीज, वो एसिटाइल कोलिन फिनिश हो जाएगा, यूज हो जाएगा, ब्रोकन डाउन हो जाएगा। अब जब एसिटाइल कोलिन हमारी एक्सोन टर्मिनल से रिलीज हुई, will be picked up by acetylcholine estrase and will be metabolized। ठीक है, अब मेटाबोलाइज हो गई तो हमारे मस्क्रीनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर तो स्टिमुलेट ही नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने एक ड्रग्स दिए जिनको हम कहेंगे इनडायरेक्ट एक्टिंग या एसिटाइलकोलिन इस्ट्रेज इनहिबिटर। ठीक है, वो ड्रग्स क्या काम करेंगे? ड्रग्स वो आएंगे, हम लेंगे, वो आके इस एसिटाइलकोलिन स्टेज को इनहिबिट कर देंगे। एसिटाइलकोलिन स्टेज इनहिबिट हो जाएगा तो वो एसिटाइलकोलिन को मेटाबोलाइज ही नहीं करेगा, तो हमारी वो एसिटाइलकोलिन हमारे जाके रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर देगी और हमारा फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। अब डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग का हमने समझ लिया। अब डायरेक्ट एक्टिंग में 3 किस्म के ड्रग्स हैं हमारे हैं। एम एगोनिस्ट, एम स्टैंड फॉर मस्क्रीनिक एगोनिस्ट, वो ड्रग्स जो हमारे मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स को
एगोनाइज करते हैं। 3 किस्म के ड्रग्स हैं। फर्स्ट वन मस्क्रीन, बिथेनिकोल, पाइलोकार्पिन। मस्क्रीन, बिथेनिकोल, पाइलोकार्पिन, दीज आर द 3 मस्क्रीनिक एगोनिस्ट ड्रग्स। ठीक है, इनको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, MBP, माई ब्लड प्रेशर। MBP, माई ब्लड प्रेशर स्टैंड फॉर मस्क्रीन, बिथेनिकोल, पाइलोकार्पिन। ठीक है, उसके बाद है हमारा निकोटिनिक एगोनिस्ट, एनागोनिस्ट। वो हमारे ड्रग्स जो हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर्स को जाके स्टिमुलेट करेंगे। कौन कौन से हैं? निकोटीन एंड लोबिलिन। 2 ड्रग्स हैं, निकोटीन एंड लोबिलिन will be agonize our nicotinic receptors. Then there will be mixed agonists. ठीक है, कुछ है हमारे मिक्स्ड ड्रग्स जो हमारे मस्क्रीनिक और निकोटिनिक इन बोथ रिसेप्टर्स को जाके स्टिमुलेट करेंगे, एगोनाइज करेंगे। वो कौन से हैं? कार्बिकोल, एसिटाइलकोलिन एंड मेथाकोलिन। कार्बिकोल, एसिटाइलकोलिन एंड मेथाकोलिन, इसको हम याद करते हैं ऐसे, CAM, CAM स्टैंड फॉर कार्बिकोल, एसिटाइलकोलिन एंड मेथाकोलिन। ये थे हमारे ड्रग्स 3, 2, 6। 8 ड्रग्स हैं जो हमारे हैं डायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। देन हमारे हैं ड्रग्स इनडायरेक्ट एक्टिंग, या इनको हम कहेंगे एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर। ठीक है, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू रिवर्सिबल एक्टिंग एंड इरिवर्सिबल एक्टिंग। ठीक है, रिवर्सिबल एक्टिंग जो हमारे ड्रग्स रिवर्सिबल होंगे, और इरिवर्सिबल एक्टिंग ड्रग को हम दूसरा नाम भी देते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड भी इनको नाम देते हैं इनडायरेक्ट इरिवर्सिबल एक्टिंग। अब हमारा है रिवर्सिबल एक्टिंग ड्रग्स ऑफ इनडायरेक्ट एक्टिंग। कौन कौन से हैं? ये 4 ड्रग्स हैं, फाइसोस्टिग्मिन, पाइरिडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम एंड नियोस्टिग्मिन। इसे याद हम ऐसे करेंगे, PPN, पेन, डबल पी सपोज कर लें, पेन, PPEN, पेन। P stand for physostigmin, P stand for pyridostigmin, E stand for एड्रोफोनियम एंड N stand for neostigmin। लास्टली हमारे इरिवर्सिबल एक्टिंग ड्रग्स या ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड 4 ड्रग्स हैं, पैराथायोन, आइसोफ्लोरोफेड, मेलाथायोन एंड इकोथायोफेड। 4 ड्रग्स हैं, पैराथायोन, आइसोफ्लोरोफेड, मेलाथायोन एंड इकोथायोफेड। तो जी ये थे हमारे सारे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, जिनको हमने डिवाइड किया डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग में मस्क्रीनिक एगोनिस्ट, निकोटिनिक एगोनिस्ट एंड मिक्स्ड एक्टिंग, ये 3 थे। इनडायरेक्ट एक्टिंग में हमें रिवर्सिबल के बारे में पढ़ा और ऑर्गेनोफॉस्फोरस और इरिवर्सिबल एक्टिंग के ड्रग्स के बारे में पढ़ा। तो जी आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। खुदा हाफिज़।